ये चौथे भाग की कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद। एक बार भगवान का संकीर्तन। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। भक्तों, शेष भगवान ने छोटा रूप बना करके चल दिए। छोटा रूप धारी ते ही काला, पहुँचो जहाँ द्वार मही पाला। छोटा रूप बना करके राजा भानु प्रताप के द्वार पे पहुँची। गेट में महल के अंदर घुसने लगे। सिपाही ने देखा कि ये सर्प जा रहा है। राजा भी टहल रहे थे, राजा की भी नज़र पड़ गई। द्वारपाल मारन कहाँ धावा, तुरंत आई मही पाल छुड़ावा। तुरंत आकर के राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जीव को मारना पाप होता है, इसे उठा करके फेंक दो। राजा ने अंतर को बुलवाया, फौरन बाहर फेंकवा दिया। शेष भगवान ने सोचा कि अब की बार में कैसे राजा को डसा जाए, तो राजा की लेटीन में जाकर के बैठ गए शेष भगवान। डोल डाल हित नप जब गयऊ, ताही देखी अति विस्मय भयऊ। राजा जब डोल डाल के लिए गया तो देखा कि ये सर्प तो अभी वहाँ था, इतनी जल्दी यहाँ आ गया। फौरन ही अंतर को बुलवाया, उठवा करके बाहर फेंकवा दिया। शेष भगवान ने सोचा, इतना दयालु राजा ये दूसरे की स्त्री को कैसे मार सकता है। अब नागिनी सन पूछी हूँ जाई, कही कारण मार्यो तो ही भाई। अब मैं नागिनी से जाकर के पूछूंगा। शेष भगवान घर पे गए, नागिनी से पूछा, नागिनी तुम्हें राजा भानु प्रताप ने क्यों मारा। नागिनी कहने लगी, लो मारा तुम्हारी कसम, कोई बात नहीं। शेष भगवान कहने लगे, अच्छा अब तुम नहीं बताओगी। अब राजा सन पूछी हूँ जाई, पर त्रिय पर क्यों हाथ उठाई। अब मैं राजा से जाकर के पूछूंगा, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो। अगर तुम्हारी गलती हुई, गलती होई तोरी जो बाला, कटी हूँ नाक कान तत्काला। अगर उसमें तुम्हारी गलती निकली तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूँगा। शेष भगवान चल दिए। छोटे से बालक का रूप बनाया और राजा के दरबार में खड़े होकर के राजा से प्रश्न किया, कहा महाराज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा भानु प्रताप ने कहा ठीक है। बोले महाराज यहाँ नहीं, दरबार को बंद करो, पहले घर चलो। घर में ले गए। कहा महाराज घर के सांकर बंद करो। सांकर बंद कर दी। कहा महाराज अब खटिया बिछाई लो। खटिया बिछाई ले। कहा महाराज अब रजैया ओढ़ लो। रजैया ओढ़ ली। कि महाराज एक काम करो, अब चारों की दाबी लो। दाबी ली। राजा भानु प्रताप कहने लगे, अब बताओ भाई। तो शेष भगवान ने पूछा कि ही कारण मारे वही बामा, काय अपराध कीन सो कामा। राजा भानु प्रताप चक्कर में पड़ गए, मैंने तो किसी को बताया नहीं, ये बालक कैसे जानता है। बतलाया, राजा भानु प्रताप ने बतलाया, सुनो मैंने क्यों मारा। संबर नांग दूसयति भारी, आलिंगन की न्यू वही नारी। ताही देखी भयो क्रोध अपारा, ताते मारे हु ताही कुमारा। इसलिए मैंने मारा। शेष भगवान को भानु प्रताप ने बताया। शेष भगवान अपने प्रण को पूरा करने के लिए घर को चल दिए। और इधर नागिनी ने सोचा, अगर राजा भानु प्रताप ने बता दिया तो क्या होगा। नाक कान काट ही मम स्वामी, ताते होई बहुत बदनामी। इसीलिए वो नागिनी पटकी पटकी फनु मरी गई बामा,
शेषनाग आए निज धामा। शेषनाग अपने धाम को आए, देखा कि नागिनी मरी हुई पड़ी है। ताही देखी शीतल भई छाती, देखा कि वो मर गई। और जब मर गई तो शेष भगवान ने देखा, ताई देखी शीतल भई छाती, जन्मी सूर्पणखा कुल गाती। इसीलिए भगवान ने पूर्व जन्म की बात लखाई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। लेकिन लक्ष्मण प्रभु आज्ञा बिन लखन कुमारा, काम नहीं करई वो कोई। बिना प्रभु की आज्ञा की लक्ष्मण कोई काम करते नहीं। तो भगवान ने सारा किया, लक्ष्मण अपना बदला लो। तो शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण ने काटे थे। ये कथा आपने सुनी है, वही जाने पहचाने विनय कुमार शास्त्री, जिला हरदोई वाले ग्राम सरदार नगर। आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगेगी। इसके आगे भी मैंने कई एक कथाएं दूंगा मैं आपको आगे चल कर के। कथा तो कथा ही है, ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, समय मिल पाता है वैसी ही कथा हम आप लोगों को देते हैं। एक बार भगवान का 2 बार पावन नाम बोल ले, अपनी मन और वाणी को पवित्र कर ले। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, राधा के सजन तेरी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, ये कथा आपने सुनी विनय यादव चैनल में। एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की।